नमस्कार, मैं विमल कुमार पुनः आज एक बार फिर से यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए पेपर 1 में आने वाले प्रश्नों को समझेंगे। दोस्तों, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में मॉक्स के बारे में समझेंगे। इससे एक प्रश्न हमेशा हर बार पूछा जा रहा है। मूक्स क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मूक्स का फुल फॉर्म M फॉर मैसिव, O फॉर ओपन, O फॉर ऑनलाइन, C फॉर कोर्स। मैसिव का मतलब हो गया इट में भी 100, 1000, 10,000 या 1 लाख एनी नंबर, मतलब कितने भी नंबर के लोग इसमें एक साथ जुड़ के अपना अध्ययन कर सकते हैं। ओपन का मतलब हो गया ओपन रजिस्ट्रेशन, किसी का भी ओपन रजिस्ट्रेशन होगा, ओपन कंटेंट होगा, फ्री ऑफ चार्जेज होंगे और नहीं भी हो सकते हैं, और अगर चार्जेज होंगे भी तो वो अफोर्डेबल होंगे, जिससे सामान्य विद्यार्थी भी अपना अध्ययन कर सकते हैं। ऑनलाइन रियल टाइम इंटरेक्शन और ओपन कंटेंट होते हैं। इसमें रियल टाइम इंटरेक्शन हो गया कि ऑनलाइन टीचिंग करेंगे वो, और ओपन कंटेंट होंगे, कोई भी कंटेंट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। कोर्सेस में सेल्फ टेस्ट होता है, स्व अध्ययन होता है, स्टार्ट और एंड डेट्स होते हैं, कॉलेज क्रेडिट्स होते हैं, रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर होते हैं, लर्निंग कम्युनिटी होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें असेसमेंट और फीडबैक की भी व्यवस्था की गई है, जिससे बच्चे का असेसमेंट भी लिया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो मूक्स का ये फुल फॉर्म हो गया और इसमें ये सारे चीज़ सम्मिलित होते हैं। मूक्स का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, जिसके जरिए आप इंटरनेट पर दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटी के कोर्सेस ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट टॉप यूनिवर्सिटी के कोर्सेस फ्री में या कम से कम पैसा में करा सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद हमने अपनी लाइफ स्टाइल में कई तरह की नई आदतों को अपनाया है। महामारी के बाद हम सबको ऑनलाइन क्लास का महत्व पता चला और पूरी दुनिया ने इस पैटर्न को अपनाया। पर ऑनलाइन क्लास कोरोना महामारी के समय का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 2008 में ही की गई थी। जी हाँ, मूक्स नाम से इस कंसेप्ट की शुरुआत 2008 में स्टीफन डोन्स और जॉर्ज सीमेंस के द्वारा की गई थी। मूक्स जो है दोस्तों, ये 2008 से ही चल रहा है और स्टीफन डोन्स और जॉर्ज सीमेंस ने इसकी शुरुआत की थी। भारत में मूक्स प्लेटफॉर्म EDX, कोर्सेरा, उडेसिटी, स्वयं, NPTEL द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों में नामांकन के मामले में भारत अग्रणी देशों में से एक है। इस प्रकार मूक्स भारत में शिक्षार्थियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच और ऑनलाइन शिक्षा के साथ उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का एक प्रमुख विकल्प है। यह एक विशाल खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन शिक्षण सामग्री वितरित करने के लिए एक मॉडल है जो पाठ्यक्रम लेना चाहता है, जिसमें उपस्थिति की कोई सीमा नहीं है। यह न तो खुली ऑनलाइन सामग्री है और न ही कोई ऑनलाइन संचार है। यह एक तरह का मुफ्त ऑनलाइन कोर्स है। भारत सरकार ने शुरू में मुक्त शिक्षा की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। प्रारंभिक मुख्य उद्देश्य भंडारों, पुस्तकालयों, शैक्षिक मीडिया फाइलों, पुस्तकों आदि के संदर्भ में खुले संसाधन प्रदान करना था और उन्हें निम्न उल्लिखित प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी के लिए सुलभ बनाना था, जैसे इग्नू राष्ट्रीय डिजिटल भंडार के लिए, साक्षात सामग्री प्रदान करने के लिए, CBSE शिष्य योजना 11th और 12th कक्षाओं के लिए, विद्यावाहिनी ग्रामीण स्कूलों के पाठ्यक्रमों में IT को एकीकृत करती है, शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क ER नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विभिन्न कॉलेज और स्कूलों को जोड़ने के लिए किया गया। EduSat भारत में शिक्षा के लिए प्रक्षेपित एक उपग्रह है। शैक्षिक संचार के लिए कंसोर्टियम टेलीविजन का उपयोग के लिए सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क के केंद्र इन्फिलिबनेट, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए स्वायत्त और अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, लाइब्रेरी के लिए इन्फिलिबनेट है जो सभी लाइब्रेरियों को पूरे भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसकी लाइब्रेरी को एक साथ जोड़ता है। अब
जानते हैं दोस्तों स्वयं के बारे में, जो भारत में संचालित है। यह एक हिंदी परिवर्णी शब्द है जिसका पूर्ण रूप स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। स्वयं एचआरडी मंत्रालय का एक ऑनलाइन मंच है जिसके माध्यम से भारत में छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। इसे 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सभी को श्रेष्ठ शिक्षण अधिगम साधन उपलब्ध कराना है। स्वयं डिजिटल क्रांति से अछूते तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने में असमर्थ छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड की दूरी को समाप्त करना चाहता है। साथ ही स्वयं प्रभा शिक्षण, स्वयं प्रभा एजुकेशन है। स्वयं प्रभा 34 डिजिटल चैनलों का एक समूह है जो GSAT G15 उपग्रह का उपयोग करके 24x7 मतलब 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। नई सामग्री प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे के लिए प्रसारित होती है, जो एक दिन में 5 बार दोहराई जाती है। इससे छात्रों को अपनी सुविधा का समय चुनने में सहायता मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, ये हमने MOOCs के बारे में जाना। अगली वीडियो में जानेंगे कैसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है। धन्यवाद।